प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है और साथ साथ में प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर स्थित है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और सीकर। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताइए। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, तो बात करें करेक्ट आंसर की, ये आपके जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, चार चौमा का शिव मंदिर किस काल से संबंधित है? कुषाण काल, वैदिक काल, गुप्त काल या फिर मौर्य काल। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चार चौमा का जो शिव मंदिर है कौन से काल से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो चार चौमा का शिव मंदिर दोस्तों आपके गुप्त काल से संबंधित है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया और ये दोस्तों आपके कोटा के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? हरिराम दास जी, दरियाव जी, रामचरण जी या फिर रामदास जी। ये प्रश्न दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। राम स्नेही संप्रदाय जिसकी चार प्रमुख शाखा हैं, चारों के संस्थापक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चारों के मैं आपको बता देता हूं। देखिए हरिराम दास जी, ये दोस्तों आपके बीकानेर के अंदर एक शाखा है, वो है आपके सिंहतल, उसके आपके संस्थापक है। दरियाव जी की बात करूं तो नागौर के अंदर आपके रेण शाखा है, उसके संस्थापक माने जाते हैं। रामचरण जी दोस्तों शाहपुरा शाखा के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि यहाँ पर रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। रामदास जी की बात करूं, ये दोस्तों जोधपुर के अंदर जो पीठ है खेड़ापा, उसके संस्थापक माने जाते हैं। तो चारों के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचरण जी, जो कि आपके रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से किस लोकनाट्य के कलाकार खेलार कहलाते हैं? तमाशा, स्वांग, नौटंकी या फिर रमत। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए इसे आप खेलर भी कह सकते हैं और कई बार दोस्तों खेलार भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है ना, दोनों एक ही है, खेलार भी एक ही है और खेलर भी एक ही है। तो कौन से लोकनाट्य के कलाकार आपके खेलार कहलाते हैं? तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों रम्मत लोकनाट्य के कलाकार दोस्तों आपके खेलार कहलाते हैं। रम्मत आपके बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे पाटा संस्कृति कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा स्थान कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, सीकर, अलवर या फिर बयाना। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। और जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। जितना भी समय बचा है डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है, यहां से प्रश्न आपके एज पूछे जाने वाले हैं। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, कागजी बर्तन जो है दोस्तों आपके अलवर के प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप है? मसक, पुंगी, मोरचंग या फिर सतारा। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। अलगोजा और बांसुरी और शहनाई ये तीनों दोस्तों आपके सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, तीनों सुशीर वाद्य यंत्र और इनका समन्वित रूप दोस्तों सतारा कहलाता है। और सतारा भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। काफी सारे विद्यार्थी दोस्तों तार लगा होने के कारण इसमें तत् वाद्य यंत्र कर देते हैं, जो कि गलत है। यह सुशीर वाद्य यंत्र है, जो कि अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है, निम्न में से किसने मेवाड़ में सर्वप्रथम गोरिल्ला युद्ध पद्धति आरंभ की थी? कुंभा, प्रताप, राज सिंह या फिर मालदेव। सभी को इसका आंसर बताना है। मेवाड़ में गोरिल्ला पद्धति किसने प्रारंभ की थी सबसे पहले? तो गोरिल्ला पद्धति सबसे पहले दोस्तों आपके महाराणा प्रताप के द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, अर्जुनायन जनपद का राजस्थान में मुख्य क्षेत्र कौन सा था? टोंक और निवाई, अलवर और भरतपुर, नगरी और चित्तौड़ और चौथा ऑप्शन है गंगानगर और हनुमानगढ़। सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुनायन जनपद का राजस्थान में मुख्य क्षेत्र कौन सा था, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका जो मुख्य क्षेत्र था दोस्तों वो आपके अलवर और भरतपुर था। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, अलवर में बनवारा, खोड़िया और बडार की रस्में किससे संबंधित है? औपचारिक शिक्षा से पहले, मृत्यु से, जन्म से या फिर विवाह से। सभी को इसका आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम के ये पूछा जाता है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। जैसे बनवारा कौन सी रस्म से संबंधित है, बडार कौन सी रस्म से संबंधित है और खोड़िया कौन सी रस्म से संबंधित है। तो ये तीनों ही दोस्तों आपके जो है विवाह से संबंधित है, विवाह से संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान में वन्य जीव प्रबंधन और रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? कुर्जा जोधपुर में, जालाना जयपुर में, आक्कल जैसलमेर में या फिर ताल छापर चूरू में। सभी को इसका आंसर बताना है। वन्य जीव प्रबंधन और रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये स्थित है दोस्तों आपके ताल छापर चूरू के अंदर। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा।
अगला पूछा गया बालेश्वर संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर या फिर सीकर। सभी विद्यार्थियों को कमेंट में इसका आंसर बताना है। जो बालेश्वर संरक्षित क्षेत्र है, जिसे कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ये कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान में देखिए टोटल आपके 37 दोस्तों आपके संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें बालेश्वर जो संरक्षित क्षेत्र है वो आपके दोस्तों सीकर के अंदर स्थित है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी साक्षरता दर कितनी थी? तो ये आपको कमेंट करके बताना है और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो शहरी साक्षरता दर थी वो आपके 79.1% थी। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से कौन से जिलों का समूह सरसों उत्पादक है? उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, अजमेर, नागौर, पाली, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, भरतपुर या फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। सभी को इसका आंसर बताना है कौन से जिलों का जो समूह है सरसों उत्पादक कहलाता है। तो सरसों उत्पादक जिले दोस्तों हो जाएंगे आपके श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर और भरतपुर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से पर्वतीय मृदा कहां पर पाई जाती है? बांसवाड़ा में, बीकानेर में, कोटा में या फिर जयपुर में। सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए पर्वतीय मृदा कहां पर पाई जाती है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। पर्वतीय मृदा की बात करो दोस्तों ये आपके कोटा जिले के अंदर पाई जाती है। कोटा के अलावा दोस्तों ये आपके उदयपुर के अंदर पाई जाती है। दो प्रमुख जिले आपको ध्यान में रखने हैं, कभी कभार कोटा अंदर देकर उदयपुर भी दे देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है सोता नदी का उद्गम कहां से होता है? ये प्रश्न तो असिस्टेंट रिसर्च का जो आपका पेपर होता है, असिस्टेंट रिसर्च का जो आपका पेपर होता है उसमें यह प्रश्न पूछा गया और भी दोस्तों ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है, सोता नदी का उद्गम कहां से होता है? ये सोता नदी दोस्तों आपके जो साबी नदी है, जो कि सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, उसकी सहायक नदी है। तो इसका उद्गम कहां से होता है? सांबर, किशनगढ़, बैराट या फिर खंडेला, कहां से इसका उद्गम होता है? तो सोता नदी का जो उद्गम है आपके बैराट की पहाड़ियों से होता है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान की पिछोला झील कहां पर स्थित है? अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो पिछोला झील है राजस्थान में वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान की पिछोला झील दोस्तों आपके स्थित है आपके उदयपुर के अंदर, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जिला गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उदयपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ या फिर पाली। सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, इनमें से जो आपके उदयपुर जिला है वो गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को बाणासुर का शहीद कहा जाता है? मेजर शैतान सिंह, नाथू सिंह, मेजर सोमनाथ सिंह या फिर संगत सिंह। सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। बाणासुर का शहीद दोस्तों किसे कहा जाता है? तो मेजर शैतान सिंह को दोस्तों आपके बाणासुर का शहीद कहा जाता है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली थी? 28 फरवरी 1572, 28 फरवरी 1573, 28 फरवरी 1574 या फिर 28 फरवरी 1575। सभी को इसका आंसर बताना है महाराणा प्रताप ने राजगद्दी कब संभाली थी। तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ दोस्तों होली के दिवस पर हुआ था और 28 फरवरी 1572 को दोस्तों इनका राज्याभिषेक हुआ था। पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले इनका राज्याभिषेक दोस्तों आपके गोगुंदा के अंदर हुआ था, लेकिन बाद में विधिवत तरीके से दोस्तों कुंभलगढ़ के अंदर आपका इनका राज्याभिषेक हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और ये आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का लास्ट प्रश्न आने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी या फिर देवनारायण जी। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोगा नवमी किनकी याद में मनाई जाती है? तो राइट आंसर की बात करें गोगा जी की स्मृति में दोस्तों आपके गोगा नवमी मनाई जाती है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।